our prime source of motivation and queen of UPSC, Dr. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम मैम आपका फिर से। जय जय गरवी गुजरात, जय जय अहमदाबाद। अभी मैं एक्स ब्यूरोक्रेट एंड फाउंडर ऑफ सामर्थ्य आईएएस मिस्टर कपिल शाह सर को विनंती करूंगी कि स्टेज पर पधारे और मोमेंटो देकर तनु मैम का अभिवादन करें, स्वागत करें उनका। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जिसका हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक ही मंच पर सामर्थ्य आईएएस और तथास्तु आईसीएस मिस्टर कपिल शाह और डॉक्टर ગુજરાતીમાં કહેવાય કે સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ આજે। तथास्तु आईसीएस और सामर्थ्य आईएएस का एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे हम सबने देखा। अब मैं विनंती करूंगी डॉक्टर किंजल देसाई गुजरात यूनिवर्सिटी शॉल ओढ़ा के तनु मैम का वेलकम करेंगी। डॉक्टर किंजल देसाई, गुजरात यूनिवर्सिटी, डॉक्टर किंजल देसाई। शोर मीटर में वो गूंज कम हो रही है। अब मैं विनंती करूंगी मिस प्रेशी गोधा को, एकेडमिक मैनेजर सामर्थ्य आईएएस, बुके की जगह पे बुक देकर मैम का स्वागत करेगी, अभिवादन करेगी। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका। अब मैं बच्चों को और इंतजार नहीं करवा सकती क्योंकि मुझे पता है कि जो हाथ भविष्य गढ़ने की तैयारी में है वो अभी पंखा चलाने में लगे हैं। तो हम लोग अभी कार्यक्रम की आगे की बागडोर डॉक्टर तनु जैन मैम के हाथ में सौंप रहे हैं। सो मैम प्लीज वेलकम और अपने इंसाइटफुल गाइडेंस से अपने स्टूडेंट को भी ग्रूम करें। थैंक यू। मजा में रहना बहुत जरूरी है। बाकी सब ठीक है लेकिन मजा में रहना बहुत जरूरी है। आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? इसीलिए तो कि हम अंत में खुश रहें, मजे में रहें और जब जीवन जी रहे हैं तो बोझ की तरह ना जिए। जीवन जीना है अपने दम पे, अपने बलबूते पे और अपनी मर्जी से, साथ में समझदारी से, क्योंकि बाकी सब समझदारी के साथ ही आता है। तो आज थैंक यू सामर्थ्य आईएएस and the people, the dignitaries who are here, MLA sir and everybody else, thank you and the kids। गुजरात आके मुझे मजा आ गया, एकदम मजा में। जो एनर्जी, जो जिसे कहते हैं ना एक सुगंध अपनेपन की है, वो बहुत कम जगह मिलती है। गुजरात का खाना जितना मीठा है, लोग उतने ही मीठे हैं। मैं पहले सोचती थी दाल में चीनी क्यों डालते हैं, फिर मुझे पता चला लोग मीठे हैं ना, दाल भी मीठी हो गई। कल हमने पतौड़ की सब्जी खाई, वो भी मीठी थी। अब ये बताओ इतनी मिठास लाते कहाँ से हो? दिल से मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बुके के साथ नहीं, बुक के साथ इनवाइट किया गया।
मैं हमेशा से सोचती हूँ कि ये बुके कोई क्यों देता है, क्या करे उसका काम। तो असलियत में विद्या आती है और बुक के साथ स्वागत किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। अभी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ताली बजानी थी कि नहीं बजानी थी। देखो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे ना, यूपीएससी ठीक है, यूपीएससी तो बहुत सारी बातें हो गई, हो जाएंगी, लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे हम करेंगे लाइफ के बारे में बात। क्योंकि यूपीएससी तो छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम क्या है? लाइफ। और अगर हमें लाइफ का एग्जाम समझ में आ गया, हमने उसे थोड़ा थोड़ा डी कोड कर लिया, तो यूपीएससी तो चूरन चटनी है, साइड में हो जाएगा। असलियत में तो लाइफ का एग्जाम पास करना है, क्योंकि लाइफ है जो सबसे टफ एग्जाम लेती है। लोग ऐसे ही कहते हैं यूपीएससी टफ है, टफ तो क्या है? जिंदगी। अगर आप उसे नहीं समझे तो वो मुश्किल, कंफ्यूजिंग और मुश्किल और कंफ्यूजिंग बनती जाती है। और अगर हमने उसे समझ लिया, डी कोड कर लिया, तो जैसे एग्जाम आसान हो जाता है। अगर हमें समझ में आ जाए ना कि कैसे लिखना है, क्या करना है, तो एग्जाम आसान हो गया, पास करना भी आसान हो गया। उसी तरह लाइफ भी आसान हो जाएगी अगर हम उसकी सिंपल कुछ बातों को समझ लें। सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर्स, अबाउट वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ, हु यू विल बी विद इन फ्यूचर? कौन कौन कंफ्यूज्ड है? लगभग सब। इस एज की कंफ्यूजन ठीक है। जिसने अभी कंफ्यूज्ड है, यानी उसके पास एक चांस है कि वो अपनी कंफ्यूजन दूर करके क्लैरिटी की तरफ जा सकता है। डर लग रहा है? सबको लगता है, मुझे लगता है आज तक। तो आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा? थोड़ा सा तो होता है ना, कल क्या होगा, पता नहीं कौन सा करियर ले लेंगे, अगर हम इस करियर को चूज करेंगे तो आगे क्या होगा, उसको चूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगता है? फाइन। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। टेंशन नहीं लेंगे, क्या करेंगे? सोचेंगे। सोचेंगे कैसे? सोचने की भी एक प्रोसेस है। आप में से किसने कोई नया फोन या कोई नया गैजेट खरीदा है अभी हाल ही में? या फिर कभी तो खरीदा ही होगा ना? खरीदने से पहले क्या करते हो? फीचर्स, रिसर्च। कितनी रिसर्च करते हो? कई बार महीनों सोचते हो, ये वाला ले या ये वाला ले, इसके फीचर्स ऐसे हैं, ये इतना महंगा है, ये सस्ता है, ये इस कंपनी का है, लेकिन मैंने ये चाइनीज ले लिया तो लोग क्या कहेंगे? एप्पल ले लेते हैं, लेकिन एप्पल बहुत महंगा है, फिर क्या करें? तो ये बहुत दिन तक हम रिसर्च करते हैं, लेकिन हम यही रिसर्च अपने करियर के लिए क्यों नहीं करते? करियर के लिए हम क्या करते हैं? कोई बता दे कि क्या करें और बस खत्म। रिसर्च हमारी उतनी कि कोई कह दे ये कर लो। क्या ऐसा होना चाहिए? फोन 2-2.5 साल रहेगा, करियर लाइफ टाइम, जीवन भर। और फोन खरीदने की ताकत कौन देगा? करियर। उसका यूज कैसे करियर। तो करियर के लिए रिसर्च करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। तो सोचेंगे कैसे? बात करेंगे, समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जीवन में, उन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स। क्या कोई भी करियर हलवा है? कोई भी करियर नहीं, सच यही है। क्या कोई भी करियर आसान है? आसान तो घर पे बैठना भी नहीं है। कभी बैठ के देखो, देखा है? घर पे बैठना बहुत मुश्किल काम है। सारा दिन पंखा देखो, टीवी देखो, थोड़ी दिन बाद टीवी भी बोर, नेटफ्लिक्स भी खत्म हो गया, अब आगे क्या करें? यानी कि मुश्किल तो सब जगह है। हमें सिर्फ अपनी मुश्किल चूज करनी है कि कौन सी वाली मुश्किल हमें चाहिए। वो मुश्किल जो हमारे लिए सहनीय हो,
जो हम लेना चाहते हैं और जिसके फायदे हमारे लिए ठीक हो, बस उतना हमारा एक रिसर्च होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको बता सके कि ये करियर अच्छा है या बुरा है, तो क्या करेंगे? इंटरनेट, वन। दूसरा, ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे, क्योंकि जब आप किसी को देखते हो, जब आप किसी से मिलते हो, तो आपको उसकी जिंदगी समझ में आती है कि आखिर ये जिंदगी है क्या। जैसे कई लोग बड़े शौक में एक्टर बनने के लिए, कौन कौन एक्टर बनना चाहता है? ऐसा है क्या कोई? नहीं? चलो, मतलब यूपीएससी वाला क्राउड है ही नहीं ऐसा। हाँ, तो अगर कोई बनना चाहे तो वो उसकी ना नेगेटिव्स नहीं देखता, उसे लगता है सिर्फ क्या मिलेगा? Positive. रेम और फेम। और जो रात को शूटिंग करनी पड़ेगी, गोलगप्पे रखे हैं सामने, खा नहीं सकते, है ना? अच्छी जगह जाओगे लेकिन बहुत कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें अलग अलग करियर्स में होती हैं। तो सोचना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने सोचा ही नहीं तो यानी कि हमें यही नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर डायरेक्शन बेकार है। अगर किसी नाव को पता ही नहीं उसे किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो कोई सही रास्ता है क्या उस नाव का? कोई सही रास्ता नहीं है। वो जहां जाएगा वहीं उसे कंफ्यूजन है, यार यहाँ क्यों आ गया, मैं तो सोच रहा था वहां चला जाऊं, लेकिन यहाँ क्यों आ गया। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? हमें अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस चीज को फॉलो करेंगे। फॉलो तो तब करेंगे जब हमें पता होगा कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हु यू आर गोइंग टू बी, आप कौन बनना चाहते हो, कौन, वो डिसाइड करना सही समय पे बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और ये बड़ों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी, कि हम कौन बनना चाहते हैं। यंगस्टर्स में ज्यादा है, लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कौन बनना चाहते हैं। उसी तरफ तो हमारे सारे एफर्ट्स रहेंगे, उसी तरफ हमारी सारी मेहनत रहेगी। और इसके लिए जैसे ही आपने रिसर्च कर ली, अगला स्टेप क्या आता है? Action. डिसीजन। प्रॉब्लम ये है कि आज इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा बेकार। जैसे पहले दुकान पे जाते थे, 5 कपड़े दिखाता था, एक ले लेते थे, आसान थी चॉइस। शॉपिंग कितनी देर की थी हमारी? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा। अब मॉल जाते हैं, पूरे मॉल में घूमते हैं, यहां से निकल के वहां तक निकलते हैं, 2 घंटे से पहले कोई नहीं आया बाहर, और फिर भी कंफ्यूज्ड, फिर भी यार वो रेड वाला ले लिया, हाँ तो पर्पल भी अच्छा, ये कर लिया, वो भी अच्छा था। बेसिकली सेटिस्फैक्शन तब भी नहीं है, पैसे भी खर्च हो गए, टाइम भी खर्च हो गया, लेकिन फिर भी क्या नहीं आया? Satisfaction. मजा नहीं आया। एंड द रीजन इज मोर चॉइसेस मे नॉट बी द वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे लिए कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि सब चीज हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। अब अगर मेरी आवाज, मतलब आवाज तो चलो ठीक है, अगर मेरे पास सुरताल नहीं है तो मैं सिंगर नहीं बन सकती। तो अगर मेरे पास सुरताल नहीं है तो मैं सिर्फ सिंगर के लिए, अपने सिंगर को एक ऑप्शन रखूं, तो ये क्या है? थोड़ा गड़बड़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बहुत सारी ऑप्शंस देखनी है, और ऑप्शंस के बाद हमें क्या करना है? जो ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है, हमारे जीवन के लिए सूटेबल है, वहां पे कॉन्फिडेंटली घुसना है, कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे क्या हैं? कंफ्यूज्ड। उन्हें कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है,
क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, 100 चीजें करना चाहते हैं। एक आदमी था, उसने कहा अच्छा 100 बार हथौड़ा वो खुरपी मारने से कुआं बन जाता है, ठीक है मैं 100 कुएं बनाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया, 100 बार खुरपी मारी लेकिन 100 अलग अलग जगह। कुआं बना क्या? नहीं। नहीं बना। अगर एक ही जगह पे मारता रहता तो कुआं बन जाता। लेकिन उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जगह मारने से पानी निकल आएगा। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जाना कहाँ है, और जहां जाना है वहीं पे 100 बार खुरपी मारनी है ताकि वहां से पानी निकले। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। सोचने से कुछ नहीं होता। अभी हमने देखा था, सोचा हमने, पहले डिसाइड कर लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से हो जाएंगे क्या हम जो होना चाहते हैं? नहीं, क्या करना पड़ेगा? एक्शन, लाइक एक्शन मूवीज। एक्शन बहुत जरूरी है। लोग हमें इस बात पे बिल्कुल जज नहीं करते कि हमने किसी को क्या कहा। लोग हमें किस बात पे जज करते हैं? हमने क्या किया। अगर कोई व्यक्ति आपसे आके कहे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एक्स कर देंगे, वाई कर देंगे, लेकिन आपने उसके एक्शंस देखे और आपको रियलाइज हुआ यार उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे? और किसी ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन किया, तब भी रिस्पेक्ट आएगी। तो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी लाइफ में? सोच लिया आपने, पापा को जाके, मम्मी को जाके बोल भी दिया, पापा मुझे हल्के में मत लेना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन ये दुनिया मेरे सम्मान में खड़ी होगी। एक दिन जो ये लोग हैं ये सलाम ठोकेंगे। लेकिन अब कह तो दिया, कहना तो सबसे आसान चीज है। असली चैलेंज कहाँ है? करना। तो हम लोग सोचेंगे साइलेंटली और करेंगे जोर के साथ। जोर के साथ जब भी आप काम करो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आपने 10 चीज सोची, एक नहीं करी, कोई फायदा नहीं। आपने एक चीज सोची और वो कर दी, परफेक्ट। करने वाले लोगों को याद रखा जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन कब होता है? जब वो कोर्स चल रहा होता है या आखिरी में? आखिरी में। पास और फेल कब बताया जाता है? आखिरी में। तो लाइफ का एग्जाम भी ऐसा है। आपने कितना कुछ कहा, वो सब पेपर चल रहा है, लेकिन अंत में इवैल्यूएशन होगा, करा क्या। तो करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप सोच रहे हो उसको डिकोड करो, उसको तोड़ो। इस स्टेप में करूंगा, फिर अगला स्टेप मेरा ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, और उसको करो। पता है जंगल में जो शेर होता है, चिड़िया होती है, जब उनके बच्चे होते हैं तो थोड़े दिन तक वो अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, बाद में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अंत में जो शेर का बच्चा है उसे खुद जाके शिकार करना पड़ता है, और चिड़िया के बच्चे को खुद उड़ना पड़ता है। पक्का? या उसकी मम्मी उड़ाती रहती है उसको? खुद उड़ना पड़ता है। तो जब जंगल का ये रूल है तो आप पर भी तो ये रूल अप्लाई है ना? आज जब हम बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट डे जिस दिन आपको उड़ना पड़ेगा, अपने लिए खुद कमाना पड़ेगा, अपने लिए रिस्पेक्ट खुद अर्न करनी पड़ेगी। और पेरेंट्स का भी तो ये बस यही तो एक जिम्मेदारी है उनकी, कि वो उस दिन के लिए अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि जिस दिन वो उड़े तो उड़ पाए, जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो तो वो हो पाए। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट डे कि कब हम उस थ्रेशहोल्ड को पार कर देंगे जब हम खुद कमाएंगे, खुद अपना करियर बनाएंगे, खुद अपनी रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, खुद अपने लिए काम करेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे।
हम दूसरों की मदद कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कुछ कैपेबिलिटी हो, isn't it? तो सबसे पहले तो क्या अर्न करनी है? कैपेबिलिटी। और वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने ऐसा कोई दिन सोचा है कि जब वो, या ऐसा कोई ड्रीम लिया है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा? ऐसा ड्रीम लिया है? कई सारे बच्चों ने सोचा नहीं है उस दिन के बारे में कि ऐसा कब आएगा। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट डे। उस दिन के बारे में तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे। पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन मैं सड़क पे जाऊंगा और कोई मुझे बोलेगा, क्या आप राजू के पापा हैं? या क्या आप महिमा के पापा हैं, जो वहां पे अफसर है, या जो जहां पे जो इतना बढ़िया कर रही है जीवन में? ऐसा ही तो सुनना चाहते हैं वो। सारी मेहनत सफल, बस वो एक दिन, दैट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी मेहनत, सारी प्रिपरेशन, सारी कहानियां, सारी कवायद किस चीज के लिए है? उस दिन के लिए, जब हम खुद कुछ हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने देश को भी प्राउड करवा पा रहे हैं अपने होने पे। वो एक पुराना शेर है ना कि सांसें तो सभी ले रहे हैं, जिंदा कौन कौन है? जिंदा होना बहुत जरूरी है। और एक और शेर है उसी के साथ साथ कि दूसरों के कंधों पे तो जो ना निकलता है, अर्थियां उठा करती है। इंसान खड़ा किसके कंधे पे होता है? अपने ही बलबूते पे खड़ा होता है इंसान। तो इसलिए किसकी जिम्मेदारी है आपके करियर को बनाने की, आपकी लाइफ को बनाने की, आपकी आइडेंटिटी को बनाने की? किसकी है? आवाज नहीं आ रही है। पक्का? मम्मी पापा की है क्या? नहीं। मम्मी पापा तो तुम्हारा पेट का दर्द भी नहीं ले सकते। दवाई तो दे सकते हैं, ले सकते हैं क्या? नहीं। बाकी किसकी है? पहले बताओ, लेट्स बी क्लियर। किसी और की जिम्मेदारी है क्या आपको सक्सेसफुल बनाने की? नहीं। क्या किसी और की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की, पढ़ने की, मेहनत करने की? कोई कर सकता है आपके बुलबुते की मेहनत? नो। किसे करनी है? हाँ? बाकी सब गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन इंसान सफल अपनी मेहनत पे होता है। तो अपनी मेहनत बहुत जरूरी है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। बाकी सब मिल सकता है, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और द लास्ट रियलिटी, देखो मैं सच सच बताती हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आपको सच पता होना चाहिए अपने जीवन का और अपनी लाइफ का। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना चाहिए व्हाट आई वांट टू डू, वेयर आई वांट टू गो। द लास्ट ट्रुथ इज स्ट्रगल इज एवरीवेयर, वेयरएवर यू गो। लेकिन स्ट्रगल की खासियत यह है कि वो क्रेडिट कार्ड जैसा है। अगर टाइम पे पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर लेट पेमेंट करेंगे तो क्या लगेगी? पेनल्टी। पेनल्टी। टाइम से स्ट्रगल कर लेंगे, यानी कि यूथ में आपने स्ट्रगल कर लिया, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मतलब कम कम सालों में ही आपका सारा स्ट्रगल खत्म हो गया। उसके बाद आप अच्छा जीवन जी सकते हो। तैयारी का समय, पढ़ाई का समय, करियर बनाने का समय, अगर आपने उस समय पे स्ट्रगल कर लिया है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले 5-6 साल, बहुत मानो तो 7-8 साल, इतने में आपका स्ट्रगल खत्म हो गया। एक बार सेलेक्ट हो गए, एक बार करियर सेट हो गया, जो भी अगर आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो कंपनी सेट हो गई, जो भी। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए तो सिलेक्शन है, उनका तो एक ही वो होता है ना, सिलेक्शन हो गए तो इस बार, उसके बाद लाइफ सेट है।
तो वो जो आपका मोमेंट है सिलेक्शन वाला, अगर आपने स्ट्रगल वहां तक जल्दी जल्दी कर ली तो ठीक है, नहीं तो अगर शुरुआत में स्ट्रगल नहीं करेंगे, उससे भागेंगे तो बाद में क्या होता है, ड्यू डेट निकलने के बाद पेनल्टी। क्रेडिट कार्ड यूज किया किसी ने? नहीं किया? सुना तो होगा। ड्यू डेट निकलने के बाद क्या होता है? पेनल्टी। पेनल्टी। सही समय पे स्ट्रगल नहीं किया तो अगली बार स्ट्रगल मिलता है 30 साल, 40 साल, 50 साल। खतरनाक। इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदते, अच्छा नहीं खरीदा, क्योंकि उसके बाद का स्ट्रगल बहुत लंबा हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू बी अवॉइडिंग आवर स्ट्रगल। जब करना है तो आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, यंग एज में क्यों नहीं। लेकिन स्ट्रगल करने के लिए क्या चाहिए होता है? पेशेंस। देखो ये तो मुझे समझ में आ गया, वो है आप सब में काफी हद तक। पहले तो धूप में इंतजार किया, फिर गर्मी में बैठे, और फिर मुझे भी सुन लिया इतनी शांति से। तो पेशेंस तो है, लेकिन वो पढ़ाई में भी दिखाना है, वो मेहनत में भी दिखाना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। तो पहले सफलता मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? सभी लोग ध्यान से पढ़ते थे तो लगता था अरे यार बहुत मेहनत है। पहले यूपीएससी बहुत मुश्किल था, इज़न्ट इट? क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते थे, बड़े ध्यान से पढ़ते थे। आज ज्यादातर लोग तो कहाँ हैं? फोन पे। ज्यादातर बच्चे कहाँ हैं? बिजी हैं। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। फोन है सबके पास? चलो फोन निकाल के स्क्रीन टाइम देखो। सेटिंग्स में जाओ, स्क्रीन टाइम आता है, बड़े भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ट्राई करो, देखो देखो स्क्रीन टाइम देख के बताओ मुझे कितना है। सेटिंग्स में जाओगे, उस पे जाना स्क्रीन टाइम। हाँ किस किसने देख लिया बताओ? 4.5 hours, 4.5 घंटे। हाँ और 1 hour 50 minutes। 1 hour 2 minutes। ओके 1 hour 2 minutes। 35 minutes। अभी तो सुबह के 12 बजे यार। अच्छा आज का नहीं, कल का देख के बताओ, मजा तब आएगा। आज तो क्या था ना, सुबह से टाइम ही नहीं लगा, कहीं जाना था। अच्छा कल का पक्का पक्का, इसकी बात और नहीं दिखाऊंगी, बस कल का स्क्रीन टाइम देख के बता दो। कल का अच्छा 43। और हाँ ये पता है, जो लोग बोल नहीं रहे ना उनके हैं 5 घंटे से ऊपर। जो बोल रहे हैं ना वो वही सब लोग हैं जिनके 5 घंटे से कम है। अच्छा बताओ 5 घंटे से ऊपर किस किस का है? रेज योर हैंड। अब पलट के देखो जरा एक बार, देखो पलट के, असलियत समझ में आई? 9 घंटे से ऊपर वाला कौन है? अरे होते हैं भाई 9 घंटे से ऊपर वाला। सच बताओ, देखो सच बोलना बहुत जरूरी है जीवन में। रेज योर हैंड्स। सी आधा घंटा, और मुझसे तो मिलने ही आने वाले थे, तो क्यों देख रहे थे? देखो सक्सेस पहले बहुत बड़ी मुश्किल चीज थी। द रीजन वॉज सब सिंसियर थे, सब फोकस थे। आजकल आसान है, क्योंकि जब हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है तो जो फोकस कर लेगा वो सक्सेसफुल है। अब तो मेहनत की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अब किस चीज की जरूरत है? फोकस। डिस्ट्रैक्शन हटा, फोकस किया, सक्सेस इजी।
यूपीएससी का जो कट ऑफ है ऐसे ही थोड़े ना नीचे जा रहा है, उसमें काफी हार्ड सोशल मीडिया का भी है, डिफिकल्टी भी लेवल भी है, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जो काम की चीज है वो हम देखेंगे, और मेरी वीडियो देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। जो भी करेंगे हम फोकस के साथ। तो पढ़ाई करनी है, हम अपना टाइम लिमिट करेंगे कि भाई 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं। बाकी टाइम क्या करेंगे? गप्पे नहीं ना, क्या करेंगे? स्टडी। पढ़ाई। क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका स्ट्रगल टाइम है। देखो, पहले तो एडमिट करो कि ये आपका स्ट्रगल टाइम है, और अगर तुम्हें वो स्ट्रगल महसूस नहीं हो रही तो यानी कि स्ट्रगल कर नहीं रहे हो। याद रखो, क्रेडिट कार्ड जब तक फोन करके मांगता नहीं है ना, तब तक लोगों को याद आता नहीं है कि पेमेंट करना है। तो हमें उस फोन का इंतजार नहीं करना, क्योंकि तब क्या शुरू होगी? पेनल्टी। पेनल्टी और टेंशन कि 100 लिए थे 200 क्यों वापस करने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? टाइमली स्ट्रगल कर लेना है। दिस इज योर स्ट्रगलिंग टाइम। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर हेयर टू मेक योर करियर स्ट्रगल। क्योंकि अगर तुमने अभी स्ट्रगल नहीं किया, कल को जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, कोई तुम्हें यहाँ बुलाएगा तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? कुछ तो कहानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कोई कहानी। तो कहानी किससे बनती है? स्ट्रगल। स्ट्रगल से। वी हैव टू डू राइट स्ट्रगल एट द राइट टाइम। सिंपल। अभी स्ट्रगल कर लो, बाद में मजा मा। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चन rather. नहीं, अगर 3-4 क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहे तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि यही तो एग्जामिनर की ट्रिक है। एग्जामिनर क्या चाह रहा है? वही देखना चाह रहा है कि क्या एक ऑफिसर के तौर पर आप पैनिक कर जाते हो? क्या जब आप ऑफिसर बनोगे सब कुछ सीधा सीधा आराम आराम से चलेगा? नहीं ना, ट्रबल्स आएंगी, लोग अपोज भी करेंगे, मुश्किल आएंगी। तो उस मुश्किलों से आप डर के डर जाते हो, या फिर आप सोचते हो ठीक है इन्हें डील करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। सो इट्स ए ऑफिसर लाइक ट्रेट दैट वी नीड टू इनकलकेट। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फिर ओवर पार हो जाती है, तो फिर नेगेटिव ऑफिसर चाहिए क्या यूपीएससी को? किसी बताओ। अच्छा, आप में से किसको नेगेटिव ऑफिसर चाहिए अपने देश के लिए? चलो यूपीएससी के लिए छोड़ो, देश के लिए कोई नेगेटिव ऑफिसर चाहिए? इनडिसाइसिव, पैनिक करने वाला, और क्या होता है, घबरा के पसीने में पेपर छोड़ने वाला? नहीं, वही तो टेस्ट कर रहा है यूपीएससी। तो हमें इन सब चीजों से ओवरकम करना है, बिकॉज वी हैव टू गेट इनटू दैट माइंडसेट ऑफ ऑफिसर। दैट विल कम विद प्रैक्टिस। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर एक ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो सिर्फ पढ़ने के अलावा हमें ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए कि जिससे हम ऑफिसर की क्वालिटी मतलब ले सकें? ये छोटा आंसर नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक लेक्चर है। थोड़ा ब्रीफ में आप बता सकते हो तो। देखो, ऑफिसर लाइक माइंडसेट जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास सही माइंडसेट नहीं है तो हम कंटेंट भी अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि अगर हमें यही नहीं पता कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है हमसे, किस तरीके का इंफॉर्मेशन वो चाहता है हम याद करें। यूपीएससी क्या ये चाहता है कि आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ के याद कर लो? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चे क्रैक करते हैं ना यूपीएससी, यानी कि कुछ तो ऐसा है कंटेंट का
पैटर्न जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एग्जाम क्रैक कर सकें, अब वो क्या है? यही तो सारी विजडम है कि किस चीज की पे इंपॉर्टेंस देनी है, किस पे नहीं देनी है। 1 सेकंड, पेशेंस। थर्ड, रिस्क टेकिंग। और कैसा रिस्क? ब्लाइंड रिस्क या कैलकुलेटेड रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क। सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेपर में 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, घबराना नहीं है, वो डाले गए हैं आपके चेक करने के लिए कि आपके कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है या नहीं। उसको एकदम प्रोसेस की तरह लेना है, ठीक है, इट्स ओके, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। वी नीड टू मैनेज आवर स्ट्रेस। सो देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज दैट वी नीड टू इनकलकेट। अब बिल्कुल इतनी प्राइम पोजीशन है मोस्ट कॉवेटेड सर्विसेज की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बेस्ट नहीं बनेंगे या हम बेटर नहीं बनेंगे। वी विल हैव टू बी। यूपीएससी का फ्रेम है, फिट हमें ही होना है, हमें मेहनत करके उस फ्रेम तक पहुंचना है। क्या हम ये कह सकते हैं यूपीएससी को देखो तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, थोड़ा नहीं ऐसा कह सकते ना। हमें ही अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, हमें ही अपना कॉम्पिटेंस लेवल रेज करना पड़ेगा इफ वी वांट दैट। थैंक यू। हेलो मैम। मैम Hello. स्ट्रेट नॉर्थ। हेलो मैम। ओह, नजरें आसमान पे थी। हेलो मैम। हाँ। मैम आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो आई जस्ट वांटेड सम टिप्स, लाइक मैं भी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स। एंड मैम लाइक अगस्त में मेरी एग्जाम आएगी, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम एंड लाइक 10 days बिफोर द एग्जाम? एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारे एग्जाम टूवर्ड्स? Before the exam, study as much as you can with the right focus, mindset and content. देखो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, लोग किताबें देते हैं, आजकल वो चल भी रहा है ना वो ट्रेंड, वो ऐसे बैग देते हैं बहुत बड़ा सा, है ना, जिसमें 25-30 किताबें होती हैं। देखो जिस डॉक्टर को यही नहीं पता कि उसे दवाई कौन सी देनी है, तो वो क्या है? अच्छा सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है। तो हमारे यहाँ पे ना जब डॉक्टर के तौर पे हमें ट्रेन किया जाता था, तो वो हमें ऐसे बताते थे कि हमारे टीचर्स कि जिस डॉक्टर को डायग्नोसिस सही नहीं हुआ है वो क्या करता है? वो 7 दवाइयाँ लिखता है, एक एंटी एलर्जिक, एक एंटीपायरेटिक, एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एक एंटीबायोटिक, एक एंटी एलर्जिक भी दे देता है। बेसिकली क्या कर रहा है वो? उसने 7 तीर छोड़ दे, कोई तो लग ही जाएगा, उसे कुछ भी हुआ हो ठीक तो हो ही जाएगा पेशेंट। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है? हमारी बॉडी के लिए सही है? नहीं ना। तो सही डॉक्टर कौन है? जिसने दिमाग चला के पहले ये डिकोड कर लिया कि भाई ये दवाई तुम्हें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है तो ये लो, और अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं है, तो एक दवाई, सिंपल। तो कंटेंट क्या है हमारा? वही चीज है कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो कंटेंट वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है? माइंडसेट। अगर आप मैनेजमेंट को समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, गाइडेंस लेंगे, हो जाएगा। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। जब यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, नॉट जस्ट यूपीएससी, एनी एग्जाम इज नॉट रॉकेट साइंस, पीपल क्लियर इट। सबसे पहले तो ये मानो, पीपल क्लियर इट, आई क्लियर इट। तो मुझसे तो तुम लोग ज्यादा ही स्मार्ट हो। हाँ, तुम लोगों को कैसे लग रहा होगा? ऐसे ही कह रही है। नहीं, सच में। अच्छा, किस किस के इसमें 12th के अंदर 80% से ज्यादा आए थे? 80% से ज्यादा आए हैं। देखो मेरे से तो स्मार्ट हो क्या? 90 से भी ऊपर आए हैं। अच्छा, ओह, ये तो कोविड बैच है। चलो परसेंटेज छोड़ दो। लेकिन द थिंग इज
कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं इतनी बार हारी हूँ कि जीत गई। तो सिंपल, हमें यानी मैंने कोई बहुत ज़्यादा वो वाला कहते हैं ना कि बहुत ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ही ब्राइट थी या ऐसा दिखते। तो बाद में सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे ना, बाद में सब आपके लिए भी यही बोलेंगे, मुझे तो पहले से ही पता था इसका तो होना ही है, मुझे तो पहले से ही पता चल गया था, इसके हाथ में एक तिल है, इसको तो ऑफिसर बनना ही था। तो ये बाद में कहानियां बनेंगी, लेकिन शुरुआत में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मैं यहाँ बैठूंगी और आप मेरे को सुनोगे, नहीं पता होता शुरुआत में, किसी को नहीं पता होता। फिर आप बस मेहनत करते जाते हो, एक दिन वो हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले अपनी उसको पास करना है। दूसरा, यूपीएससी के लिए कंटेंट और स्ट्रैटेजी, दो चीज़ों को आप सेट रखो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इज द की, रास्ते का टाइम, बाकी जितना टाइम बचा सको। कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए, घंटों में कोई हिसाब नहीं है यूपीएससी की तैयारी का। आपने 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ाई कर ली, आपने टॉपिक खत्म कर लिया, फाइन। पूरा दिन किताब लेके घूमते रहे लेकिन टॉपिक ही नहीं पढ़ा, कोई फायदा नहीं। अच्छा, किस किस बच्चे ने आज तक ऐसा किया है कि किताब लेके घूमा है पूरा दिन लेकिन पढ़ा एक चैप्टर नहीं है? किया है ना? बस वो नहीं करना, जब पढ़ रहे फोकस से, शिद्दत से पढ़ रहे। ठीक है? हेलो मैम। हेलो, यस बेटा। सबसे पहले तो वेलकम टू अहमदाबाद। थैंक यू। आपके बहुत सारे वीडियोस देख के मतलब बहुत सारी हेल्प होती है हमारी कि बहुत चीज़ें सीखने मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू सबसे पहले तो। और मेरा ये क्वेश्चन था कि ये प्रिपरेशन में और लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक वो फीलिंग आती है नॉट इनफ वाली, कितना भी पढ़ लो फिर होता है कि समवन आउट देयर वो हमसे ज़्यादा कुछ कर रहा है, हमसे पहले से ये चीज़ प्रिपेयर कर रहा है, तो एक ऐसी फीलिंग आती है। वो बहुत बार मोटिवेट भी करती है और कई बार डीमोटिवेट भी कर देती है कि हाँ बहुत ज़्यादा बाहर के लोग हमसे ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं कुछ इनफ नहीं कर रहा हूँ, कितना भी पढ़ लूँ उसके बाद। तो आप इसके बारे में कुछ गाइडेंस देंगे तो? देखो, कोई पैमाना नहीं है बच्चों। ऐसे बहुत लोग आपको अपनी तैयारी की जर्नी में मिलेंगे जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, है ना? वो शो ऑफ क्या होता है, वो सबको पता ही होगा, सबने सुना ही होगा ना कि किताब खोल के बैठे थे, अंदर इंस्टाग्राम चल रहा था फोन पे, मम्मी की आने की आहट आई, फोन बंद, किताब चालू। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो हमें वो जो शो ऑफ वाला है ना कंटेंट, पहले तो वो समझना है कि बहुत सारे लोग शायद उतना पढ़ नहीं रहे हैं, वो यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपटीशन से नहीं डरना। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट प्रोपेल्स यू टू ग्रो। अगर कंपटीशन आसान हो जाएगा तो मेहनत का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मेहनत का, स्मार्टनेस का, समझदारी का एक मोल होना चाहिए ना। मोल मतलब उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मैं कम, नॉट इनफ, दिस मीन्स यू नीड टू पुश हार्डर, यू नीड टू वर्क हार्डर। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है, क्योंकि क्या आपकी सिचुएशन में, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी सिचुएशन में आपकी जैसी स्ट्रगल्स के साथ या आपसे ज़्यादा स्ट्रगल्स के साथ क्या लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है ना? आपके पास पेरेंट्स हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या ऐसे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है जिनके पेरेंट्स शायद फाइनेंशियली या एजुकेशनली उतने सपोर्टिव भी नहीं थे? किया है कि नहीं किया है? किया है। हम सब बहुत फिजिकली फिट, एनर्जेटिक है। क्या ऐसे बच्चों ने भी एग्जाम क्लियर किया है जिनके साथ कोई परेशानियां चल रही थी? किया है। हमारी फैमिली में हो सकता है थोड़े इश्यूज हों, लेकिन क्या ऐसे लोगों ने एग्जाम दिया है जिनकी फैमिलीज बहुत डिस्टर्ब थी या जिनके पास फैमिली ही नहीं थी? किया है कि नहीं किया है? किया है। यानी कि अगर हमसे पहले कोई कर चुका है तो पॉसिबल तो है। हम सिर्फ उसकी हार्डवर्क या स्ट्रगल से डर रहे हैं, बस वो हमें आइडेंटिफाई करना है और अपने अंदर करेक्ट करना है।
कंपटीशन से नहीं डरना। टॉप मोस्ट पोजीशन है तो आदमी के टॉप मोस्ट चाहिए और हमें वो टॉप मोस्ट बनना है। अगर हम आज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हम आज जो हैं, आज हम इनडिसाइसिव हैं या आज हम चीज़ों को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें आज ही सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं कह सकते ना। हमें वही बनना पड़ेगा, तब जाके नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा। सो आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं ऑलरेडी एक यार आपसे ना जब टाइम कोऑर्डिनेट बताना, 12 o'clock 3 o'clock, पता है ना ऐसे बताते हैं। हाँ ओके हाँ। हेलो मैम, मैं ऑलरेडी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। स्टार्टिंग की जर्नी तो बहुत अच्छी थी, मीन्स स्टडी भी अच्छे से हो रही थी, कंसिस्टेंसी भी थी, लॉन्ग आवर पढ़ भी लेते थे। बट आफ्टर टाइम पास जैसे हो रहा है, मतलब कंटेंट है, रिसोर्सेज भी हैं, मोग भी लगा रही हूँ, पर मार्क्स कम आते हैं तो एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि होगा भी कि नहीं होगा। फिर अप एंड डाउन्स इतने रहे हैं कि कभी कभी पढ़ाई ज़्यादा भी होती है तो कभी कम। उस वजह से फैमिली को भी डाउट और खुद को भी डाउट खुद पे होने लगा है कि होगा भी कि नहीं। बस इसलिए आपका आज सेशन अटेंड किया है कि आप मुझे गाइड कर सको कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कैसे लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रख सकूँ। देखो सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है, काम है तो मुश्किल होगा और बहुत बार करने का मन नहीं करेगा, लेकिन वट ऑट टू बी डन मस्ट बी डन। जो करना है वो करना है। अच्छा एक बात बताओ कि जो ये प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना? उन्हें नींद नहीं आती? आती है? अरे नहीं, उनको थोड़े ना आती है, आती है। अच्छा, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा एम्पायर बना रहा है, तो क्या वो व्यक्ति जब मेहनत करता है तो क्या वो हिसाब रखता है कि कितनी कर रहा हूँ कितनी नहीं? यानी कि जब भी हम कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, पहली चीज हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यार मेहनत लगेगी, टाइम भी जाएगा, और उसके अलावा और क्या कोई जीतने की सर्टेनिटी हमें दे देगा? नहीं, वो कोई नहीं देगा। तो बहुत चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेंगी, सुबह उठ के हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, कोई बोलेगा आंसर लिख लो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए टीचर्स का एक वो होता है, प्रेशर होता है बस, है ना। वरना टीचर्स तो बता दें कि ये पढ़ लो, आधी चीज़ें तो आप पढ़ ही सकते हो, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट होते हैं लेकिन मोस्ट चीज़ें तो पढ़ ही सकते हो। लेकिन असली रोल टीचर का ये नहीं होता कि वो आपको सिर्फ पढ़ा दे। असली रोल है जो तुम नहीं करना चाहते मेहनत, वो करवा दे, सिंपल। तो वो आपको कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने के लिए जो आप नहीं भी करना चाहते वो भी करना पड़ेगा। सुबह उठ के आंसर लिखना है तो लिखना है, पहला। दूसरा, डिसिप्लिन या मोटिवेशन या कंसिस्टेंसी हमें इसलिए नहीं आता कि कई बार हम खुद को बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है बीच में कि हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन अब क्योंकि हम उस जर्नी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब वापस आने का रास्ता भी नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, ना घर के ना काट के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि अगर हम उस प्रोसेस में हैं तो जब तक है फुल कन्विक्शन के साथ है, और जहां हमें लगे कि हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, हमें हम देखो नॉट इनफ वाला तो कुछ चीज़ होती नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको कि कोई भी दुनिया में उठा ले और कहे कि यार इस बच्चे का हो जाएगा क्या सिलेक्शन, हर आदमी बोलेगा कि नहीं यार इसकी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, इसका तो ये भी अच्छा नहीं है, इसका तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत करी और उसका हो भी गया। और ऐसे भी बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, सुपर स्मार्ट, सेंट स्टीफन से या इंजीनियर IIT से, और कोशिश कर रहे हैं लेकिन कभी शिद्दत नहीं दिखाई, कभी उतनी वो नहीं करी और नहीं हुआ। तो हम अपनी प्रेजेंट से अपना फ्यूचर इस बात से डिसाइड नहीं कर सकते कि आज क्या है, आज से कल तक की मेहनत क्या है, उसमें हमारा डिसिप्लिन क्या है, उससे डिसाइड होगा। स्टार्ट कीपिंग टैब ऑफ योर टाइम, कहाँ जा रहा है आपका समय, और अगर करना है तो पसंद नहीं भी है तब भी करना है। थैंक यू।
यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है रोहित सिंह। मैम यूजुअली तो हम सबको अपॉर्चुनिटी मिली है इस वक्त कि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछें, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि आपके सामने बैठ के बड़ा मजा आ रहा है और यही सबकी भी फीलिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैम एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अब की बार आप जब कभी भी सेमिनार लेने आए तो जस्ट कोशिश कीजिएगा कि विकास सर को भी अपने साथ में लेकर आएं। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हियर लेडीज फर्स्ट। एक सेकेंड। हाँ मैम जब हम सोसाइटी में कोई या फैमिली में कोई पूछता है कि आगे जाके क्या करना है तो हम कहते हैं यूपीएससी करनी है, तो उन लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि उन्हें देख के हमें खुद पे डाउट होता है कि करें कि ना करें, क्या करें, उन्हें जवाब क्या दें हम। अच्छा देखो, पहली चीज रूल नंबर 1, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को बताना ही नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करें। क्यों नहीं बताना? क्योंकि जिस दिन बताओगे उस दिन से वो क्या कहना शुरू कर देंगे, ऑफिसर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा। नहीं, एग्जाम दे रहे हैं, पहले से क्यों प्रेशर में ला रहे हो? फालतू का प्रेशर बन गया हमारे ऊपर, और जब वो प्रेशर बन गया तो फिर क्या हुआ? अब हम इस बात से नहीं पढ़ रहे कि हमें पढ़ के कुछ बनना है, अब हम इस डर से पढ़ रहे हैं उसको जवाब क्या देना। और वो जो जवाब देने की टेंशन है ना, वो नहीं रखनी अपने सर पे। किसी को बताना ही नहीं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताओ और उन्हें बोलो कि देखो, बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर बता दिया हो तो देखो, अगर बता दिया है तो उन्हें बोल दो सोचा तो था। सिलेक्शन में हमेशा कहती हूँ, सिलेक्शन की खबर हमेशा अखबार से मिलनी चाहिए रिश्तेदारों को। अखबार में फोटो आए और वो बोले अरे ये हमारे वाला सूरज ही है क्या ये वही है? बस ऐसे ही मिलनी चाहिए कि वो फोन करके पूछे अरे ये जो लड़का है ये अपना सूरज ही क्या वही वाला? बस ऐसे ही। क्योंकि आपने जहां अपने एग्जाम की, देखो यूपीएससी एग्जाम ना बड़ा हाइप्ड एग्जाम है, इसकी बड़ी इज्जत है पूरे समाज के अंदर, है ना। एक व्यक्ति कितना भी कमा ले, बहुत बड़ा सब क्रिएट कर ले, लेकिन अंत में कहीं पर कुछ वो हो रहा होगा तो फीता काटने के लिए गवर्नमेंट से कोई आएगा, है ना। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे सारी चीजें कौन हैंडल करता है? सबसे सारी चलती किसके उससे है? डीएम, एसपी। तो यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। अब जब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो आप जिसको बताओगे ये एग्जाम दे रहा है तो उसके अंदर 2 रिएक्शन आएंगे कि यार भगवान इसका हो जाए, और ऐसे लोग कितने होते हैं? कम। बाकियों का क्या होता है? अच्छा अब ये भी एग्जाम देंगे। अब वो बेसिकली चाह नहीं रहे कि आपका हो, वो अपने बच्चों को और मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे पता है वो एग्जाम दे रही है तो क्यों नहीं दे रहा? अब बेसिकली पूरा एक फीलिंग, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। तो अब वो आपकी हर गतिविधि पे नजर रखे हुए हैं कि प्रीलिम्स दिया था, हुआ नहीं क्या? अब वो क्या है, बेसिकली क्या है वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। हम उस प्रेशर में आना ही नहीं चाहते, है ना? वो एक बहुत एक पुरानी कहावत भी है कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत शांति से, एकदम शांति से मेहनत करेंगे कि सफलता जब आए तो लोगों को एकदम पता चलेगा अरे हमें तो पता ही नहीं था वो प्रिपेयर कर रहा था या प्रिपेयर कर रही थी। तो उस वक्त हम प्रेशर में भी नहीं है और अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई फोन करके हमें ये नहीं पूछना कि बेटा कितनी तैयारी होगी। We have to keep that in mind. हाँ जी।
My name is Vishwajit, and first of all, good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon. Good afternoon हो गया. So, I know my weaknesses. Like, I think it is of most of the youth, like time management, discipline. These are the basic values of the basic qualities of the life: discipline, time management, objectivity, patience, perseverance, planning and execution, focus. You talk all about this, but how can we bring in the life these all things? Right now, I know my schedule very well. I have prepared my schedule, but still I can't follow it. So how can I bring the discipline in my life right now? I am the fresher in the fresher aspirant. So how can I bring the discipline in my life? And this all the qualities I have mentioned. क्वालिटीज पढ़ के नहीं आती, करके आती है ना? तो जैसे आपने बोला डिसिप्लिन नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि शेड्यूल बना तो लिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग नहीं मिल रही. या तो किसी को बोलो कि अगर मैंने ये शेड्यूल फॉलो नहीं किया मुझे खाना मत देना, है ना? एक दिन खाना नहीं खाओगे, एक दिन शेड्यूल फॉलो नहीं किया, बोलो आज फ़ोन ही नहीं टच करूँगा. तो जब बार बार फ़ोन की तरफ दिमाग जाएगा ना, अगले दिन शेड्यूल पूरा हो जाएगा. तो कुछ ना कुछ तो स्टेक पे होगा ना. बिना स्टेक के, बिना स्टेक, बिना पेन के कोई गेन नहीं होता. देयर हैज टू बी समथिंग. या तो जब आपने उसे कर रहे हो वो वाला पेन ले लो, नहीं तो रिग्रेट्स वाला पेन लो. सिंपल. आई ऑलवेज से पेन ऑफ एफर्ट इज लेस एंड पेन ऑफ रिग्रेट इज 1000-fold. या तो डिसिप्लिन का पेन ले लो, दर्द तो होगा उसमें भी, और अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो ज्यादा दर्द होगा रिग्रेट का. हाँ, तो बस ये याद रखना है, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, मेहनत हो जाएगी. लेकिन जहां आप ये भूलोगे वहां गड़बड़ हो जाएगी. कीप समवन एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, जो आपको थोड़ा वो करे, जैसे होता है ना करा के नहीं करा. क्योंकि हम लोगों की ना वो स्कूल से ट्रेनिंग ऐसी हो गई है ना? जब तक मम्मी बोले नहीं कि होमवर्क करा नहीं करा, तब तक हम लोग होमवर्क करने बैठते नहीं, है ना? तो किसी को बोलो कि थोड़ा वो करे. ठीक है? Thank you very much, ma'am. And Jai Shri Krishna. हेलो मैम. हेलो. ईयर मैम. मैम क्या जॉब के साथ 9 to 6 में स्टडी के, मतलब जॉब के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन की आईएएस में पोजीशन मिल सकती है? बिल्कुल. बहुत बच्चों ने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी और क्लियर किया. मैं ऑलरेडी मार्च 2023 से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हुई. तो लक्ष्मीकांत सही से पढ़ी नहीं जा रही है, यानी कि आपको भी स्ट्रैटेजी पता नहीं है कि वो पढ़नी कैसे है. उस तरफ पहले करना पड़ेगा काम. ठीक है? थैंक यू मैम. समय आई थिंक होता जा रहा है, ऐसा है क्या? मैं make it. Ma'am. Hello ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून. My name is Lakshmi Narayan and लक्ष्मीकांत के बाद लक्ष्मी नारायण है. हाँ. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि फेलियर से डील कैसे करें, स्पेशली जब आपका सब कुछ दाव पे लगा है और उस टाइम पे जब आप डिसीजन लेके निकल पड़ते हैं और फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ना, और उस टाइम पे फेलियर्स अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं. लाइक मैंने CDS के लिए अप्लाई किया था, यूपीएससी CDS के, तो 3-4 अटेम्प्ट किए. लास्ट अटेम्प्ट में जाके मुझे इंटरव्यू SSB के लिए आया, फिर वो भी नहीं मिला. सो मैंने यूपीएससी CS मतलब उसका प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके लिए मैंने अपना मास्टर्स छोड़ा बीच में से. यही गलती करी, नहीं छोड़ना था. तो अपनी पढ़ाई डिसीजन लेके के साथ साथ ही प्रिपेयर करना है. सिंपल. आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करो यूपीएससी के लिए. आप जॉब कर रहे हो, उसे कम हेक्टिक करके साथ साथ प्रिपेयर करो. खाली बैठ के प्रिपरेशन से क्या होता है? स्ट्रेस. रिश्तेदारों को बताने से क्या होता है? स्ट्रेस. स्ट्रेस ज़्यादा आया, परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, एग्जाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे. लेकिन अगर हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए तो वो भी तो डर रहता है ना कि अगर ज़्यादा सिलेबस इतना बड़ा है कि वो देखो, सबसे पहले तो ये मान के चलो पोटेंशियल हम में बहुत है. अभी आप लोगों ने मेहनत करना शुरू भी नहीं किया है ना? मेहनत करना शुरू करोगे ना तो अपने आप रियलाइज होगा कि आपके पास बहुत ताकत है.
एक बात समझो, मेरा एक छोटा बेटा है, मैं पढ़ाती भी हूँ, एथिक्स, सोसाइटी, ऐसे सारा पढ़ाती भी हूँ, तथास्तु का एडमिनिस्ट्रेशन भी है, टॉक्स भी हैं, टीम मैनेजमेंट भी है, और इसके अलावा किताब भी पढ़ती हूँ, है ना, अहमदाबाद भी आई हूँ, आपसे भी बातें कर रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ, और मेरे से ज्यादा तो और पता नहीं कौन, और गुजराती गुजराती कब से मेहनत से डरने लगे? वो अंपायर चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर गुजराती, होम मिनिस्टर गुजराती, रिचेस्ट मैन गुजराती। तो गुजराती कब से मेहनत से डरने लगे? तो वो सब नहीं करना, गुजरात से होना। यही गलती हो गई, यही भी कृपा रुकी हुई है बेटा। तो थोड़ा गुजराती बनना पड़ेगा। हेलो मैम, लास्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज तरन। मैम मैं अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, ग्रेजुएशन की। सो मेरा बट मैम ऐसे डिजिटल वर्ल्ड मेरे लिए एक प्रॉब्लम बहुत है कि मैं एक रिसोर्सेज में सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मिनिमम। मैम सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम रही है कि मतलब 3 मंथ्स में वो लोग जो भी देखते हैं वो अचानक बदलना पड़ता है, ऐसा बहुत डिस्ट्रैक्शन ये मेरे में रहा। ये परेशानी है, कंटेंट स्कार्सिटी नहीं है, कंटेंट ओवरलोड है। तो अभी ये पता करना है कि पढ़े क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ना कहाँ से है, क्या है और कैसे है। दैट इज द होल स्टोरी अबाउट इट। क्योंकि उसके बाद तो एक ही चीज रह जाती है, पढ़ना और आंसर करना, है ना। तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब ये एक शब्द का आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको कह दूं कि चलो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लेकिन तुमने देखा ना लक्ष्मीकांत पढ़ने में भी कई बार महीने लग जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, क्योंकि उसकी टेक्निक है, उसको मतलब वही दैट्स अ वे ऑफ टीचिंग, है ना, कि यार प्रेसिडेंट पे ध्यान दो क्योंकि वहां से PYQs आते हैं, या उसमें ये चीज ध्यान रखने की है। 100 चीजें हो सकती हैं उसमें से, लेकिन पढ़ना क्या क्या है वो टॉपिक वाइज ही हो सकता है। दैट कैन नॉट बी अ जेनेरिक थिंग। मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ ये पढ़ लो, ऐसा नहीं होता, वो टॉपिक वाइज होता है। दैट वेयर इट इज। मैम जिसमें ऊपर 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 मैम इंग्लिश मीडियम और हिंदी, इंग्लिश मीडियम में स्कोर ज़्यादा आता है, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम में स्कोर कम आता है, मतलब सिलेक्शन रेशियो कम है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए ऑप्शनल कौन सा बेस्ट है कि हम पहले या सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए हमारा, क्योंकि हिंदी और गुजराती मीडियम में मैम रिसोर्स ही, हिंदी मीडियम में लेकिन गुजराती मीडियम में उतने रिसोर्स नहीं है जितने इंग्लिश मीडियम वाले हमारे कंपटीशन में है। यस, सारे से जवाब तो तुमने खुद ही दे दिए सवाल में। अब मुझसे पूछ क्या रहे हो ये बताओ। ऑप्शनल कौन सा अच्छा है हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए? अगर जियोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी ले, उसमें से दोनों में से बेस्ट कौन है? देखो, आपको वनीला पसंद है या चॉकलेट, ये मैं कैसे बताऊंगी? बच्चे आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपका माइंड लॉजिकल है, टेक्निकल है तो ज्योग्राफी, साइंस का बैकग्राउंड है तो एंथ्रोपोलॉजी। ये एक रिसर्च का मामला है ना। आपके लिए क्या सूटेबल होगा? देखो, टॉपर आया X ऑप्शनल से, हो सकता है उसके लिए वो सही था ऑप्शनल, उसको समझ आया, उसको इंटरेस्ट था। आपके लिए जरूरी नहीं है वो सही हो, है ना। आपको अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसे चूज करना है। देखो, मैं तो तुम्हारा करियर चूज करके तुम्हें नहीं दे रही,
तुम चाह रहे हो मैं ऑप्शनल चूज कर दूँ? सिंपल, चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए, दुनिया में किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में तुम्हारे बट का ब्लेम कोई नहीं लेगा। सिंपल, तुम्हारी जिंदगी है, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तुम्हें करनी है, क्योंकि सक्सेस मिलेगी तो ढोल नगाड़े किसके बजेंगे? तुम्हारे, और सब कुछ तुम्हारा हो। हार मिली तो तब भी तुम्हारी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैंने कहा तुम एक्स कर लो, तुम एक्स ऑप्शनल ले लो। थोड़े दिनों बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब हमें पता नहीं, तनु मैम ने कह दिया था, वरना तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाता। मेरे को आप समझ रहे हो, डिसीजन हैज टू बी योर्स, क्योंकि जो हमारा डिसीजन होता है ना, उसे हम आखिरी तक प्रोटेक्ट करते हैं। वो इसीलिए पुरानी एक वो कहावत है कि लव मैरिज में आपस में कितने भी झगड़े हो, घर तक बहुत कम पहुंचते हैं। क्यों? आपका डिसीजन है तो प्रोटेक्ट करते रहते हो अंत तक। आपने एक फोन खरीद लिया, अपनी मर्जी से खरीदा, है ना? अब आप उसको अंत तक प्रोटेक्ट करते हो, अरे फीचर्स तो सब अच्छे हैं इसके, करते हैं नहीं करते? आप उसके लिए मेहनत भी करते हो, क्योंकि वो आपका ड्रीम है, आपका वो है, चॉइस है। तो चॉइस शुड बी योर्स फर्स्ट। अपनी कैपेबिलिटी देखेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल बेहतर है, फिर करेंगे। एक और इसमें सवाल था कि गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम होते हैं। ऐसा नहीं, मीडियम एक माध्यम होता है सिर्फ। इंग्लिश में ये बात सही है कि कंटेंट ज़्यादा है, गाइडेंस ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। मैं भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा अच्छे से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, तो हो रहा है तो पॉसिबल तो है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना कभी भी, ओके? गुड आफ्टरनून मैम। बच्चों, आई थिंक मुझ पे बहुत दबाव है। मैम लास्ट क्वेश्चन मैम। Thank you so much, students. यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बच्चों सुनो आपका स्ट्रेट। मैं सेंटिमेंट्स को समझ रही हूँ। हम दोबारा क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव मैम लास्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है सर। मैम टाइम मैनेजमेंट का मैंने आई थिंक पहले ही बोला था। लास्ट क्वेश्चन मैम। अच्छा ठीक है। I beg लास्ट ओके, चलो ठीक है, बता। आई बेग योर पार्डन मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, पर क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे ऑनरेबल पॉलिटिकल डिग्नेटरीज भी बैठे हैं, आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, तो व्हाइल डूइंग योर जॉब तो आप एज अ ब्यूरोक्रेट कैसे मैनेज करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर को, तो उसके रिलेटेड कुछ आंसर हो जाता है। देखो, दुनिया में ऐसा कोई प्रेशर है नहीं जो आप नहीं लो तो आप पे आ जाए। सिंपल, आप लोगे तो दुनिया का हर काम प्रेशर है, हर चीज प्रेशर है। आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा रोटी खा लो, आपने कहा भूख नहीं है, उन्होंने कहा नहीं खानी पड़ेगी, आपने खा ली तो प्रेशर में आ गए। और आपने कहा नहीं सच में भूख नहीं है तो प्रेशर में नहीं आए। इट इज एज सिंपल एज दैट। प्रेशर लोगे तो आएगा, नहीं लोगे तो भाई। अभी आपने देखा ना, पता नहीं यहाँ पे किसी ने लिख दिया था वो सिंघम। सिंपल, तो मूवीज तो देखते ही होंगे। सिंपल, इसमें क्या सोचना है? थैंक यू मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। अरे मैम एक्चुअली मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ। मुझे 90% आईज में प्रॉब्लम है और 10% आई कैन सी ओनली। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर मेरी इस सिचुएशन के साथ मैं बुक्स को खुद से रीड नहीं कर सकती।
तो कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में करना पॉसिबल है या नहीं है। वैसे तो पॉसिबल है, काफ़ी लोग कर चुके हैं, पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे कि इस सिचुएशन में मैं कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी ओवरलोडेड है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। मैंने काफ़ी गाइडेंस भी लिए कोचिंग्स के साथ, पर उन्होंने बोला कि आप लेक्चर्स 6-7 बार सुनिए, वो आपके लिए इनफ होगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाकई में क्या ये इनफ होगा? देखो, लेक्चर सुनना एक प्रोसेस है बेटा, है ना। और आज की टेक्नोलॉजी कैसी है, जिसने हमें काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है। यस मैम। टेक्स्ट को करो, स्पीच में वो आपका लैपटॉप आपको बोल के सुनाएगा, आपका फ़ोन आपको बोल के सुनाएगा। थोड़ा फोकस आपको रखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, किस तरीके से, है ना। दूसरा पढ़ना एक चीज़ है। मैं अभी मतलब सब लोग पढ़ने पे ही बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, शायद यही एक प्रॉब्लम है। पढ़ना एक चीज़ है, क्या पढ़ना है दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ क्या है, एनालाइज करना, सोचना, याद करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कई बार हम पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके आगे की कहानी कोई नहीं बताता। क्लासेस एक होती है, उसके आगे शुरू होती है, लेक्चर समझ लिया, दैट इज वन पार्ट। उसके आगे क्या शुरू होता है, मेंटोरशिप। व्हाट इज मेंटोरशिप? अब बेटा से याद करो, अब इसे पढ़ो, इसे इस तरह से एनालाइज करो, इस तरह से क्वेश्चन करो, है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। उससे आपको समझ आएगा कि आपको एग्जैक्टली समझ आया है या नहीं आया है। उसके लिए किसकी मदद लोगे? अगेन टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो कंप्यूटर पे ही आपको सारी चीज़ें बोल के सुना सकते हैं, और आप ऑप्शन भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज वन। दूसरा, आपको गवर्नमेंट बेनिफिट भी तो देगी ना, देगी ना। तो मेहनत से क्यों कर रहे हो? जब आपसे पहले लोगों ने कर लिया तो आप भी कर लो। बस थोड़ा सा हिम्मत रखनी है। देखो, आपको मैं बताऊं, तकलीफें हर किसी के साथ हैं। हमें नहीं पता कौन सा बच्चा या कौन सा व्यक्ति क्या लड़ाई लड़ रहा है, क्या युद्ध लड़ रहा है। सब लड़ रहे हैं ना अपने अपने लेवल पे, किसी के कम किसी के ज्यादा। लेकिन कोई ऐसा है क्या जो कह रहा है कि एकदम ही मेरे जीवन में तो कोई तकलीफ ही नहीं है? कोई ऐसा है? नहीं है ना। तो सब अपने अपने लेवल पे युद्ध लड़ रहे हैं। बस हमें अपने लेवल के, अपने युद्ध के ऊपर ध्यान देना है कि देखो, दिस इज माय फाइट, आई हैव टू डू इट। ना उसे बहुत डिफिकल्ट बनाना। हमसे मुश्किल सिचुएशन में लोगों ने बहुत कुछ किया है और हम भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ एग्जाम्पल्स आर सेट। यस मैम। और मैम, जब सूरज तिवारी सर का सिलेक्शन हुआ था, तब आपने डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया था। तो मुझे भी उसमें एनरोल करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? बेटा, उसके लिए स्कॉलरशिप है। हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शायद हैं, तो इसलिए तो उसके लिए अप्लाई करना होता है। स्कॉलरशिप फॉर्म वेबसाइट पर मिल जाता है, नहीं तो आप कॉल करेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। This is final and the last question. कैसे स्टार्ट करनी है? 12th के बाद से। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन ज्वाइन करना है, जो सा भी आप कर रहे हैं, और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है? कैसे? रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एनसीईआरटी, दैट फॉर्म्स द बेसिक। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स। दिल्ली में क्यों? गुजरात में है ना, दिल्ली में क्यों? अगर वहां करना है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन मुझ पे हम लोग दोबारा मिलेंगे और बात जरूर करेंगे। कंटेंट पढ़ लेने के बाद
कंटेंट पढ़ लेने के बाद जैसे ही आपका टॉपिक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तभी आंसर राइटिंग में बहुत लंबा समय लगता है उसको समझने में, करने में, बिकॉज इट इज अ स्किल, इट विल टेक टाइम। टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है। और सो किड्स, वी विल एंड द सेशन विथ जस्ट वन थिंग। हाल ही में मैंने एक गुजराती पोयम सीखी है, वो मुझे बहुत पसंद आई, एंड दिस इज द लास्ट द पार्टिंग मैसेज फॉर यू किड्स। अचिंतु कोई माणे रास्ते मळे आणे धीमे ते पूछे कि केम छे, आपणे तो कहिए कि दरिया सी मौजमा ने कुदरत दी रहम छे। थैंक यू सो मच।